स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज ए सब स्पेस ऑफ r की पावर 4 is generated by vectors 3 8 minus 3 5 1 minus 2 5 minus 3 and 2 3 1 minus 4. Determine the basis and dimension of U. इन्होंने ये कहा है कि एक सब स्पेस है U R की पावर 4। यानी R4 का मतलब है कि R4 एक वेक्टर स्पेस है और जिसकी डायमेंशन 4 है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 4 है, जो कि यहाँ ये R वेक्टर स्पेस है। तो इससे एक सब स्पेस लिया। अभी कह रहे हैं सब स्पेस जो है इन एलिमेंट से बना हुआ है, तो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जनरेटर एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बेसिस। बेसिस डिटरमाइन करेंगे, फिर डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन की डेफिनेशन होती है कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही डायमेंशन होते हैं। यानी कि बेसिस किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट की संख्या, यानी उन एलिमेंट्स का नंबर क्या होता है, डायमेंशन होता है वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ हमें U का डायमेंशन फाइंड करना है और बेसिस फाइंड करना है। और U किस वेक्टर से बना हुआ है, वो ये जनरेटर्स। ओके, देखिए सॉल्यूशन इसका। जो वेक्टर्स हमें गिवन है उन वेक्टर्स से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स हुज रोज आर जनरेटर्स ऑफ यू। जो इस मैट्रिक्स की जो रो है वो किससे बनी हुई है, वेक्टर्स से। वेक्टर मीन्स वेक्टर के एलिमेंट्स हैं। जैसे 3 8 माइनस 3 5, इसको हमने फर्स्ट रो में लिख दिया, सेकंड वेक्टर के एलिमेंट्स को सेकंड रो में, थर्ड वेक्टर के एलिमेंट्स को थर्ड रो में। तो आप देख सकते हैं हमने ये वेक्टर से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया। अब इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो डायमेंशन होगी, या हम कहें नॉन जीरो रो होंगी, वो बेसिस एलिमेंट होंगे। देखते हैं, तो रैंक निकालने के लिए हमें इसे एक्लन फॉर्म में चेंज करना होता है। एक्लन फॉर्म का जो रूल है या जो प्रोसीजर है, वर्किंग मेथड, वो ये है कि फर्स्ट प्लेस पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऐसा करें कि ये वाली रो और ये रो आपस में इंटरचेंज कर दें। ये लिखा है इंटरचेंज करने के बाद ये रो ये लिख गया और ये सेकंड वाली, थर्ड ये। अब हमें इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है हेल्प से इसकी। ओके, क्या R2 चेंज R2 माइनस 3R1 और R3 चेंज R3 माइनस 2R1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये फर्स्ट रो ऐसे ये चेंज हो गई। अगला स्टेप R3 चेंज R3 माइनस 1/2 R2, इसमें 2 की मल्टी करके माइनस कर दो। तो ये जब माइनस करेंगे इसको हाफ करेंगे तो 7 माइनस 9 2, ये एलिमेंट जब माइनस करेंगे तो सारे जीरो।
ओके, ये हम पीछे एक्लन वाले चैप्टर में या रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर समझ में नहीं आए तो पिछली वीडियो आप निकाल कर देख सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ एक्लन फॉर्म के बारे में बताया गया है। R2 को हम डिवाइड कर दें 2 से, ये तो जो बेसिस हो गई, बेसिस का एलिमेंट एक हो गया ये, एक हो गया ये, कि ये जीरो वेक्टर हो गया, यानी जीरो ये बेसिस में नहीं होगा। तो बेसिस दो एलिमेंट है बेसिस में, डायमेंशन 2 हुई। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगला टॉपिक लेते हैं। ए मैपिंग एफ ऑफ ए वेक्टर स्पेस uf into another vector space vf is called linear transformation। एक मैपिंग f ऑफ वेक्टर स्पेस uf की मैपिंग इनटू अनदर वेक्टर स्पेस vf, तो ये जो मैपिंग है वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके, कब होती है, यदि इफ एफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ एल्फा प्लस एफ बीटा, सेकेंड एफ ए एल्फा इज इक्वल टू ए एफ एल्फा, फॉर एवरी एल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, फॉर एवरी इसके लिए एल्फा बिलोंग्स टू यू एंड ए बिलोंग्स टू एफ। तो अगर कोई मैपिंग एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको लीनियर होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म जब होगी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी कोई मैपिंग, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। इन दोनों की जगह हम ये फार्मूला कंबाइंडली एक फार्मूला हो सकता है, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी बीटा, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगला नोट कर सकते हैं, the linear transformation f such that u tends to f is called linear functional। यदि किसी मैपिंग का एक जो डोमेन सेट है वो u है और जो कोडोमेन सेट है वो फील्ड है, मतलब u के एलिमेंट वेक्टर होंगे और f के स्केलर, तो वेक्टर एलिमेंट का इमेज स्केलर से, तब इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। एंड एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ सच दैट यू टेंड्स टू यू इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। यदि दोनों सेट एक जैसे हों तब क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शनल के लिए यू टेंड्स टू एफ
मतलब एफ स्केलर है और ये यू टेंस टू यू, दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, तब लीनियर ऑपरेटर होता है। देखिए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, a mapping f such that u tends to b is called isomorphism of vector space uf onto another vector space bf। एक मैपिंग जो कि f सच दैट u टेंस टू b है इज कॉल्ड कहलाती है आइसोमॉर्फिज्म, किसकी, बी एफ की, यू एफ की, किस पर, बी एफ पर। कब, फार्मूला एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू, यानी एफ मैपिंग जो है वो वन वन होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी बीटा, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू ए बी बिलोंग्स टू एफ। Here two vector space UF and BF are isomorphic and written as this.